नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल इंडिया गुरुजी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पटवारी एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो इससे रिलेटेड जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हम पंचायती राज कहते हैं, आज उसका मैं वीडियो लेकर आपके लिए आया हूं। इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी जानकारियां मिलने वाली हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी मिस ना करें। यदि आपको पंचायती राज आसान भाषा में समझना है तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आखिर पंचायती राज क्या चीज है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आपको हमारे चैनल पर काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है वो मिल जाएंगे, जिससे कि आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से हम आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराते हैं, जिसमें जीके, मैथ्स, करंट अफेयर, सारे टॉपिक्स जो करंट में जो भी कुछ बड़ी घटनाएं होती हैं उससे रिलेटेड हम वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। तो एक बार हमारे चैनल को विजिट जरूर कीजिए और यदि अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक पंचायती राज। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम देखेंगे पंचायती राज आखिर होता क्या है। इसके बाद हम भारत में पंचायती राज संस्थाओं के विकास के लिए जो विभिन्न समितियों का गठन किया गया वो कौन कौन सी हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। फिर हम देखते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। इसके बाद हम 73वें संशोधन के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। अभी मैं केवल 10 से 15 क्वेश्चन ही आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। इसके अलावा जो पंचायती राज से रिलेटेड 100 क्वेश्चन रहेंगे उसका वीडियो मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए लेकर आने वाला हूं। तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। कम से कम मिनिमम 500 लाइक यदि आप कर देंगे तो मैं आपके लिए संपूर्ण 100 क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं। तो बने रहिए। देखते हैं आखिर पंचायती राज क्या है। पंचायती राज, जी हां दोस्तों, पंचायती राज से आप समझ तो गए होंगे, ग्रामीण स्तर पर जो सरकार चलती है उसको हम पंचायती राज के अंतर्गत देखते हैं, जिसमें मुखिया, प्रधान एवं सरपंच आते हैं। दोस्तों, पंचायती राज से हमारा अभिप्राय है स्थानीय स्वशासन पद्धति, जो कि जमीनी स्तर पर राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित की गई ग्रामीण विकास के दायित्व के लिए कार्य करने वाली एक इकाई है। पंचायती राज भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रतीक है। भारत में जो पंचायती राज है वो सोवियत रूस से प्रेरित है। आधुनिक भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के वगधरी गांव से जो है पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था। तो आपको क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि सबसे पहले पंचायती राज को कहां पर लागू किया गया था, तो राजस्थान के नागौर जिले से इसको लागू किया गया था। संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 40 में नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि राज्य सरकार ग्राम पंचायतों की स्थापना करेगी। इसके उपरांत हम भारत में पंचायती राज पर गठित समितियों के बारे में हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ, जो कि 1957 में हुआ। इसके बाद अशोक मेहता समिति का गठन हुआ, जो कि 1977 में हुआ। इसके उपरांत राव समिति 1985, सिंघवी समिति 1987 एवं थुंगन समिति 1985 में बनी। तो ये आपको देखते हैं ये 5 समितियां, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट समिति हैं वो ये 2 हैं। इन 2 से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में ये समिति बनी थी और 2 साल बाद 1959 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो बलवंत राय मेहता समिति का कहना था कि पंचायती राज जो है वो त्रिस्तरीय होना चाहिए। त्रिस्तरीय मतलब कि 3 स्तर पर होना चाहिए। पहला स्तर इसने क्या बताया था? पहला स्तर बताया था कि ग्राम पंचायत, ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत होना चाहिए। इसके उपरांत एक क्षेत्र स्तर पर होना चाहिए, जिसको हम समिति कहते हैं, क्षेत्रीय समिति। और लास्ट में होना चाहिए एक जिले के स्तर पर होना चाहिए जिला परिषद। तो ये त्रिस्तरीय जो है इन्होंने सुझाव दिया था, जो कि काफी अच्छा सुझाव था। तो करीब 20 साल तक ये, लेकिन क्या हुआ कि 1977 लगभग 20 साल बाद जब ये सरकार बदल गई, कांग्रेस की सरकार बदल गई और आ गई जनता पार्टी की सरकार, जिसके प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। तो उन्होंने कहा कि 20 साल हो गए हैं, काफी लंबा समय हो गया है, तो हमको ये जो पंचायती राज है इसकी समीक्षा करनी चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने एक समिति का गठन किया, जिसको अशोक मेहता समिति कहते हैं।
और अशोक मेहता समिति ने क्या किया दोस्तों कि जो बीच का जो स्तर था, क्षेत्रीय स्तर यानी कि ब्लॉक, उसको अलग कर दिया एवं ग्रामीण स्तर जिसको कि हम ग्राम पंचायत कहते हैं उसको मंडल पंचायत कहा और इसके बाद सीधा जिला, बीच का हटा दिया। तो इसको द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था में इन्होंने बदल दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद जब सरकार गिर गई तब कांग्रेस ने फिर से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति द्वारा प्रेषित की गई व्यवस्था है, जो कि काफी अच्छी पंचायती राज व्यवस्था थी, इसको लागू किया गया। त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था किस प्रकार से की गई, इसके लिए मैं आपको इस ग्राफ में दिखाना चाहता हूं। तो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में सबसे पहले ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत का निर्माण किया गया। इसके बाद क्षेत्रीय या प्रखंड या ब्लॉक स्तर पर जो है वो एक समिति का गठन किया गया। इसके बाद जिला पंचायत का इन्होंने सुझाव दिया। ये तीन जो है ये हो गए तीन स्तर, 1, 2 और ये 3। इन 3 स्तरों का जो है वो बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिया। इसमें ग्राम पंचायत में जो पंचायत सेवक है वो राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाएगा एवं खंड विकास अधिकारी क्षेत्रीय स्तर पर इसका प्रमुख रहेगा एवं जिला पंचायत अधिकारी जो है वो जिला लेवल पर राज्य सरकार का प्रतिनिधि रहेगा, जो कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। इसके अलावा मुखिया, प्रखंड प्रमुख एवं अध्यक्ष, चेयरमैन, इन सब का जो है जनता के द्वारा निर्वाचन किया जाएगा, जो कि 5 वर्ष के लिए रहेगा। इनका कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष के लिए रहने वाला है। तो इस प्रकार से भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। इसके बाद हम देखते हैं पंचायत। आखिर पंचायत है क्या? तो ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर की सरकार जो है उसे हम ग्राम पंचायत के नाम से जानते हैं। ग्राम पंचायत में जो है एक कार्यपालिका होती है एवं एक न्यायपालिका होती है। तो जो कार्यपालिका होती है उसके लिए मुखिया एवं प्रधान का चुनाव किया जाता है। गांव में जो है 4, 5, 6, 10, 15 बड़ा गांव है, तो इस प्रकार से 10-15 जो है इसमें जो है वार्ड होते हैं। इन वार्डों में सदस्यों का चुनाव किया जाता है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र की जो उस गांव की जनता है वो इनका चुनाव करती है। कुछ सरपंच के लिए भी पर्चा दाखिल करते हैं। तो इसमें जो चुनाव होता है उसके आधार पर जो जीतता है उसको मुखिया, गांव का मुखिया बना दिया जाता है। इसके बाद देखते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका का कार्य क्या होता है? जैसे किसी का लड़ाई झगड़ा हो गया या कुछ ऐसा हो गया कि उसमें न्याय करना है, किसी 2 लोगों की लड़ाई हो गई, तो वो कहां लेकर जाएं, तो उसके लिए एक न्यायपालिका का गठन किया गया। 4 पंच जो हैं वो सरपंच के साथ मिलकर इस न्यायपालिका में अपना निर्णय देते हैं। क्षेत्र में जब पंचायत बैठती है उसमें पंच एवं सरपंच की अहम भूमिका होती है। तो इस प्रकार से देखते हैं सरपंच, पंच, मुखिया या वार्ड सदस्य, इन सब का जो है वो मतदान के द्वारा निर्वाचन होता है, जो कि 5 वर्ष के लिए रहता है। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में, जिसे हम पंचायत सेवक या सचिव कहते हैं, ये राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसका कार्य सरपंच या मुखिया इन सभी को समय समय पर सरकारी योजनाओं के बारे में बताना, उनके कार्यान्वयन करना, इस तरीके के कार्य जो हैं वो सचिव के होते हैं। अब हम बारी बारी से देख लेते हैं सरपंच। सरपंच जो है ग्राम पंचायत की कचहरी प्रधान होता है, इसे हम सरपंच कहते हैं। भारत देश के कुछ राज्यों में प्रधान को ही सरपंच कहा जाता है और वैसे देखा जाए ना तो जो प्रधान रहता है उसी को सरपंच नियुक्त कर दिया जाता है। तो काफी गांव में सरपंच ही कहते हैं। सरपंच या मुखिया, इनका निर्वाचन जो है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, मतलब जनता जो है वो इनको चुनती है और 5 वर्ष के लिए इनको चुनती है। और यदि इनने कोई गड़बड़ी की या कुछ ऐसा लगा कि ये घोटाला या कुछ भ्रष्टाचार या इस टाइप का या ढंग से काम नहीं करा रहे हैं, तो जो निर्वाचित जो सदस्य रहते हैं उनके 2/3 यदि अविश्वास प्रस्ताव पास करके और जिला परिषद या जिला पंचायत में जाके दे दें, उसके मुखिया जिला पंचायत अध्यक्ष को सौंप दें, तो सरपंच या मुखिया पर कार्रवाई की जाती है और उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। इसके अलावा मुखिया या प्रधान जो है वो भी यही है, इसका भी 5 वर्ष के लिए ही होता है। मुखिया या प्रधान जो है वो कार्यकारिणी के 4 सदस्यों को मनोनीत करता है। मुखिया ग्राम पंचायत की समस्याओं को बड़े बड़े अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करता है। उनको क्या चाहिए, नल चाहिए, पानी की व्यवस्था नहीं है, क्या है, गांव में कचरा फैल रहा है, स्वच्छता की व्यवस्था है, इन सब की जानकारी वो समय समय पर अपने ऊपर के अधिकारियों को देता रहता है और उन चीजों को कराने का कार्य करता है। ये मुखिया का प्रमुख कार्य होता है। इसके अलावा देखते हैं सचिव।
सचिव मतलब कि पंचायत सेवक। पंचायत सेवक का क्या कार्य होता है? तो पंचायत सेवक जो उसका कार्यालय जो है वो गांव में ही होता है। एक पंचायत उसमें सचिव का होना बहुत जरूरी है। इसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका निर्धारित वेतनमान भी होता है। इसके पास ग्राम पंचायत के सभी कार्यों के निरीक्षण करने का अधिकार भी होता है। वह मुखिया, सरपंच तथा पंचायत को कार्य संचालन में मदद भी करता है। तो ये पंचायत सचिव के प्रमुख कार्य हैं। इसके बाद हम देखते हैं 73वें संशोधन अधिनियम 1992 में क्या क्या प्रावधान किए गए। तो सबसे पहले देखते हैं एक त्रिस्तरीय ढांचे की स्थापना, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या मध्यवर्ती पंचायत तथा जिला पंचायत का निर्माण कराना इसका पहला उद्देश्य था। इसके बाद ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की स्थापना, हर 5 वर्ष में पंचायत के नियमित चुनाव हों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उनकी संख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण हो, महिलाओं को 1/3 सीटों का आरक्षण, पंचायत की निधियों में सुरक्षा के लिए उपाय सुझाने हेतु पंचायत वित्त आयोगों का गठन, राज्य चुनाव आयोग का गठन। 73वां संशोधन अधिनियम पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने हेतु आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को अधिकार प्रदान करता है। तो इस संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी? इस संशोधन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये संविधान में जोड़ा जा सके। तो संविधान में इसको 73वें संशोधन का नाम दिया गया और अनुच्छेद 243 का का से लेके अणा तक इसके अंतर्गत इसको रखा गया है, जिसमें 29 विषय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि ये जो चुनाव है, ग्राम पंचायत का जो चुनाव है वो कौन कराता है? तो उसका जो निर्धारण है वो राज्य सरकार जो है वो बताती है कि अब आप चुनाव करा लीजिए, और जो चुनाव कराने का कार्य है वो राज्य चुनाव आयोग के पास होता है। केंद्रीय चुनाव आयोग के पास नहीं होता, राज्य चुनाव आयोग के पास होता है। वही इस चुनाव को संपादित करता है। तो दोस्तों काफी कुछ जानकारी आपको मिल गई होगी। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन, भारत में स्थानीय सरकार के जनक कौन थे? स्थानीय सरकार मतलब कि एक लोकल बॉडी, लोकल लेवल पर जो एक सरकार है उसके जनक कौन थे? तो ऑप्शन है ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड मिंटो, डी लॉर्ड मैकाले। तो आंसर होगा ए लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने जो है सबसे पहले स्थानीय स्वशासन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश का पहला राज्य जहां पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई कौन सा है? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी गोवा एवं डी महाराष्ट्र। तो आंसर होगा बी राजस्थान। राजस्थान के नागौद में 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो इसको लागू किया था। लेकिन एक क्वेश्चन और आ सकता है दोस्तों, जिसमें आप भ्रमित नहीं होना। क्या है वो? कि 73वें संविधान संशोधन जो 24 अप्रैल 1993 में जो संशोधन हुआ था, उसके बाद इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो वो था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसको लागू करने वाला पहला राज्य था। कब? 73वें संशोधन अधिनियम जब यह संविधान का अंग बन गया था उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू हुई थी? तो ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश राजस्थान, बी आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश राजस्थान, डी राजस्थान उत्तर प्रदेश। तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश राजस्थान। आंध्र प्रदेश राजस्थान क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान में इसको लागू किया। इसके कुछ ही दिन बाद मतलब कि 11 अक्टूबर को इसको आंध्र प्रदेश में भी इसको लागू किया गया। तो ये 2 राज्य जो हैं इनमें सबसे पहले इसको 1959 में लागू किया गया। लेकिन यदि कोई एक राज्य यदि आए तो आपको राजस्थान ही लगाना है। जब पूछे कोई दूसरा या 2 राज्य या कोई दूसरा राज्य कौन सा है, तब आंध्र प्रदेश लगाना है। और 73वें संशोधन के बाद यदि पूछे तो मध्य प्रदेश लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1977 की जनता पार्टी सरकार द्वारा पंचायती राज के संबंध में गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? मैंने आपको बताया था कि उस समय जो सरकार आई थी 1977 में मोरारजी देसाई की, तो उन्होंने एक नई समिति बनाई थी। उसका नाम क्या है ये पूछ रहे हैं। ए पी के थोंगन, बी अशोक मेहता, सी बलवंत राय मेहता एवं डी जी बी के राव। तो आंसर है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति की इन्होंने गठन किया, जिसने की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति कितने स्तरीय है? ए 1 स्तरीय, बी 2 स्तरीय, सी 3 स्तरीय एवं डी 4 स्तरीय। तो आंसर होगा बी 2 स्तरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो ए 71वें, बी 72वें, सी 73वें एवं डी 74वें। तो आंसर होगा सी 73वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है? ए 1 स्तरीय, बी 2 स्तरीय, सी 3 स्तरीय एवं डी 4 स्तरीय। तो आंसर होगा सी 3 स्तरीय। आपको बता देना चाहता हूं कि जब 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ, उसके बाद पंचायती राज को लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश ही था। तो इस प्रकार से ये 3 स्तरीय होगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? ए भाग 6, बी भाग 7, सी भाग 8 एवं डी भाग 9। तो आंसर होगा डी भाग 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहां किया गया था? ए नागौर, बी खेजड़ी, सी जोधपुर एवं डी गंगानगर। तो आंसर होगा ए नागौर, नागौर जिले के बगदरी गांव में। नेक्स्ट देखते हैं, पंचायती राज्य दिवस कब मनाया जाता है? ए 15 अप्रैल, बी 22 अप्रैल, सी 24 अप्रैल एवं डी 26 अप्रैल। तो आंसर होगा 24 अप्रैल, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कि बाद में संविधान में जुड़ गया। इसीलिए इस दिवस को हम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के क्वेश्चन। आशा करता हूं आपको काफी अच्छा लगा होगा। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एवं इस वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।